देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीटेड स्टडी 3525 में। और आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज है आपकी 12.1 और इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं, इसमें जो प्रयोग होंगे जिनको आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम पहले वृत्त से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रकार की आकृति आपने देखी होगी, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। और वृत्त में क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है, उसे हम केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस वृत्त के परिमाप की बात करें, किसकी? वृत्त के परिमाप की, तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की परिधि आपको पहले से ही जानते हैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से कट करें और इसके बाद इस पूरे तार को हम खोलें तो जो इसकी लंबाई होगी, ठीक है, वो क्या होगी? इस वृत्त की परिधि होगी। और वृत्त की परिधि को जब उसे सर्कुलर रूप दे दिया जाता है तो उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं, ये होता है 2πr। अगर हम बात करें अर्धवृत्त की, इस वृत्त का अगर हम आधा भाग लें, क्या करें? इसको आधा इरेज कर दें, ये इस तरीके से, तो ये हो जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पूरे वृत्त की परिधि 2πr, तो आधे वृत्त की परिधि हो जाएगी πr। 2πr को अगर हम क्या करेंगे? πr 2 से भाग देंगे, अर्धवृत्त है तो परिधि आएगी πr और प्लस व्यास, प्लस क्या आ जाएगा? ये व्यास आ जाएगा। व्यास क्या होता है? 2r, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी πr प्लस 2r। अच्छा, अगर हमको एक चक्कर में चली गई दूरी पूछ ले हमसे कि एक पहिया है, ठीक है, वो आगे की ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो बताइए एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा? जब ऐसा केस बने, एक चक्कर में चली गई दूरी पूछे, तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? वृत्त की परिधि, यानी जो पहिया होगा, पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार, तो उसकी परिधि आप निकाल देंगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकल आएगी। अगर आपसे चक्रों की संख्या पूछ रहा है, चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पहिया घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि बताइए वो 5 सेकंड में या 10 मिनट में या 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, कोई चाल आपको देगा। तो आप चक्रों की संख्या निकालने हैं तो पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी का मतलब कुल दूरी से है, तो पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि या एक चक्कर में चली गई दूरी। पहिए की परिधि का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, πr² होता है। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर दें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा हो जाएगा, आधा ½ πr² हो जाएगा, ठीक है। अगर वलय की बात करता है, अब देखिए वलय क्या होता है? कोई रिंग होती है जिसमें क्या होते हैं? 2 इस तरीके से आकृतियाँ होंगी, इसको हम क्या कहते हैं? वलय, ठीक है। यह सेकेंडरी होता है। मान लीजिए छोटा वृत्त बना है एक, इसकी त्रिज्या r है, और एक कैपिटल वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तो वलय का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है πr² माइनस r², मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और बेसिक टर्म है। अगर वृत्त कभी स्पर्श करते हैं तो वृत्त किस प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं? या तो वृत्त बाहर स्पर्श करेंगे इस तरीके से, या फिर वृत्त क्या करेगा? वृत्त अंता स्पर्श कर सकते हैं इस तरीके से। तो 2 कंडीशन होती है। जब वृत्त बाहता स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी होती है r प्लस r, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या को जोड़ देंगे, ये केंद्र की दूरी हो जाएगी। और जब अंता स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? r माइनस r, ठीक है बच्चों। ये सारे बेसिक फार्मूले, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब एक्सरसाइज का पहला सवाल हम देखते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से कर लेंगे इसको हम। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, पहले पार्ट में कह रहा 22 सेंटीमीटर है, दूसरे पार्ट में कह रहा 110 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है,
ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। इसके 1 या 2 पार्ट करके हम दिखाते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, हमको परिधि दे रखी है, हमको क्या दे रखा है, परिधि। पहले पार्ट को देखते हैं, क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम नोट करेंगे। हम जानते हैं परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर दे रखा है 22। यहाँ से 2 पाई का मान डालेंगे 22/7 गुणे में आर बराबर कितना, 22। यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 22 गुणे 7/2 इंटू, और ये जितने मल्टीप्लाई में है ये अपान में आ जाएंगे। ये 22 से 22 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसे रखिए, देखिए 3.5 रखिए या 7/2 का आप यूज कर। हमें निकालना क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान कितना है, देखिए इस वैल्यू को चाहे आप प्रयोग करें और चाहे आर की ये वाली वैल्यू प्रयोग कर लें, 7/2। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7/2। 1 7 से 7 डिवाइड होगा, या यहाँ से 2 11, और 11 की गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77/2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, बचा कितना आपके पास, 1 17 हो गया, 2 8 16, बचा 1, पॉइंट लगाया, पीछे 0 बढ़ाया, कितना गट, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक पार्ट सेकंड वाला भी देख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। देखिए परिधि आपको कितनी दे रखी है, 2 पाई आर आपको दिया है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे आप यहाँ से आर का सीधा मान निकालें, कितना हो जाएगा, 110 बटे में कितना हो जाएगा, 2 पाई। आप अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 110/2। पाई स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, 110/2 पाई। यहाँ से पाई 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 110 गुणे 110/2 गुणे 2, और पाई की वैल्यू डालेंगे 22, और ये 7 पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब इससे गुणा कर देंगे। देखिए इस कैलकुलेशन को हल करेंगे। हल करने के बाद देखिए आंसर कितना आएगा। हल करने के बाद आंसर कितना आएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, और कितना आया, 2 पंचे 10। अब इसे कटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब 2 नीचे हमारे पास बचा है, तो हमारे ऊपर क्या बचा है मेरे पास, 55 गुणे 5 गुणे 7, और बटे में कितना आया, 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी गुणा कर कर और भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कुछ आपका आंसर आएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन है, केवल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। क्या कहता है, यदि एक चांदे का परिमाप 108 सेंटीमीटर है तो चांदे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा चांदा, ठीक है, चांदा कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसी आकृति होती है अर्धवृत्त के आकार की। ठीक है, यहाँ पर सारे कोण लिखे होते हैं। तो हमें क्या करना है, चांदे की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चांदे की त्रिज्या ज्ञात करना। परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप। तो चांदे का परिमाप, यहाँ लिखेंगे हम, चांदे का परिमाप कितना है, 108 है। और चांदे का परिमाप क्या होगा, चांदा अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। और हमने अभी आपको अर्धवृत्त की परिधि बताई, कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर मतलब अर्धवृत्त की परिधि, पाई आर, और ये वाला हिस्सा इसमें और शामिल हो जाएगा, ये मिलाकर हो गया कितना, 108। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए आर को हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा पाई प्लस 2।
इक्वल टू 108। यहाँ से आर का कामन है और पाई का मान कितना है 22/7। ये प्रयोग करने के लिए उसने कहा है +2। अब बराबर कितना चलेगा 108। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ 7 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 22 आएगा, इसके नीचे 1 मान लें, ये कितना आएगा 14 आएगा। 1 7 7 7 दूनी 14 बराबर 108। यहाँ से आप आर 22 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36। 22 और 10 32 और 4 36/7 बराबर कितना हो गया 108। यहाँ से आप मान निकाल लेंगे आर का मान निकालेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 108 × 7 बटे में कितना आएगा 36। ठीक है, 36 से करेंगे, चाहे आप सीधे काट लीजिए, 30 × 90 6 × 18 36 × 108। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 21 सेंटीमीटर में दिया था, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 में भी 4 पार्ट दिए हैं। 4 पार्ट में से एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, 3 पार्ट बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन जितनी आप करेंगे उतना ही बेहतर आप बनेंगे। ठीक है, इन सवालों में कुछ नहीं है, आप केवल वैल्यू रखिए पुट और उसको हल कर लीजिए। क्या कहता है, वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी बाह्य त्रिज्याएं और आंतरिक त्रिज्याएं निम्न हैं। ठीक है, आपको 2 त्रिज्याएं दी हैं और वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमने आपको पहले फार्मूले में बताया था वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ब्रैकेट में r² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैपिटल R होती है हमेशा बाहरी त्रिज्या, कैपिटल R क्या होती है बाहरी त्रिज्या। यहाँ पर बाह्य त्रिज्या की बात की तो कैपिटल R होती है, और आंतरिक त्रिज्या की बात की है तो आंतरिक त्रिज्या की क्या होती है स्मॉल r होती है। तो कैपिटल R का मान कितना हो गया 17 और स्मॉल r का मान हो गया 16। क्या पूछ रहा है, वलय का क्षेत्रफल। पहला पार्ट देखिए क्या है, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r² माइनस r²। ठीक है, चाहे आप कैपिटल R 17 का रखिए स्क्वायर कर दीजिए, स्मॉल r 16 रखिए स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए। अगर आपको स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही है तो इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए पाई r² माइनस r², एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है a² माइनस b², ये सर्वसमीका पढ़ी है आपने a² माइनस b²। ये क्या होता है a माइनस बी होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा r माइनस r हो जाएगा और r प्लस r हो जाएगा। ठीक है, a² माइनस b² के रूप में उठाकर वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, कैपिटल R कितना है 17 है, स्मॉल r कितना है 16 है। यहाँ रखोगे कैपिटल R कितना है 17 है, स्मॉल r कितना है 16 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 22/7 और 17 में से 16 को घटाओगे तो बचेगा 1 और 17 में 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 35। 35 के 7 से गुणा 7 से काटोगे 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसकी आप गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 और 11 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी सवाल आप तीनों पार्ट इसके बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल इतने इतने मीटर स्क्वायर हैं, इन वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब इस तरीके से, ठीक है, इनका सेंटर 1 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या दिया है पूरा दिया है, छोटे वाले का छोटा क्षेत्रफल और बड़े वाले का बड़ा क्षेत्रफल इस तरीके से दिया। और कह रहा है इनके बीच, इनके क्षेत्रों के बीच की चौड़ाई, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस हमको चौड़ाई बताइए। अब आपको मालूम है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या से अगर हम इस बड़े वृत्त की त्रिज्या से ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या घटा दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, यही क्या होगी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो चौड़ाई का मतलब हमको r माइनस आर निकालना है। क्या निकालना है r माइनस आर निकालना, हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 9856 क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9856। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 9856 और बटे पाई का मान डालेंगे यहाँ 9856 अपान में 22/7। 7 पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। इसे काटिए, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 88 10 98, ठीक है। देखिए 98 है, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 10, 105 हो गया। 11 नेम 99, ठीक है। 99 और 6 हो गया आपका 105 और 11 छंगा 66, ये आया। 2 से काट दीजिए इसको, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 448 और 7। 448 के आप क्या करें, फैक्टर निकाल लें। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालना में, ये एक 2 का स्क्वायर बना, ये 2 का स्क्वायर बना और ये 2 का 7 रह गया और एक साथ ये है। तो कुछ आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो ये सारे रूट में आ जाएंगे। 2 देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से तो आएंगे। अब देखिए, अब ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया और यहाँ से देखिए 7 बाहर आया। 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 56। अब स्मॉल आर निकालें हम, क्या निकालें, ये हमारा बड़े वृत्त का था तो यहाँ पर हमने आर स्क्वायर निकाला, कैपिटल आर कर लीजिए इसको। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे स्मॉल आर को। क्या निकालेंगे, इसी तरीके से स्मॉल आर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको पाई आर स्क्वायर, ये दिया है आपको 55 44। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 55 44 बटे में पाई, और पाई का मान यहाँ डालोगे कितना आएगा, 55 44 गुणे 7 और बटे में कितना 22, 22 बटे 7 डालेंगे, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। फिर इसे काटिए, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55 और ये यहाँ काटेंगे 11 पच्चे 55, कुछ 505 आएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 22 बटे 7 डालेंगे या अगर कहीं अगर दुविधा लग रही है तो 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 27 72 आया। 11 आ गया, 11 दूनी 22, बचे कितने 5, कितने बचे 5, पीछे 57 हो गया। 11 पच्चे 55 और 2 बच्चे, 11 दूनी 22। कैलकुलेशन गलत हो रही थी, ठीक है, हालांकि आना वही चाहिए। तो हमारे पास आया कितना 252 गुणे 7 आर स्क्वायर। अब हम 252 के फैक्टर करेंगे, 252 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, फिर करेंगे 2 से नहीं कटेगा अब ये, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21। तो हमारे पास अगर हम आर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो रूट लगाएंगे। कौन फैक्टर आ रहा है, 2 का आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और किसका 7 का स्क्वायर, एक साथ ये है और एक साथ ये है। तो ये बाहर निकल कर आएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तियाँ 6 सत्ते 42, ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 56 आई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 42 आई। और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था क्षेत्रों की चौड़ाई, दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई। हमने आपको बताया वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई कैसे निकलती है, r - r, या आप लिख लें वृत्तों
वृत्तों के क्षेत्रों के बीच की चौड़ाई, क्षेत्रों के बीच की चौड़ाई कैसे निकलेगी, R माइनस आर, और R कैपिटल R कितना आया, 56 आया, ठीक है, और स्मॉल r कितना आया, 42 आया। तो यहाँ 56 में से 42 घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। बीच की चौड़ाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल लगेगा।